ड्रामा सीरियल तकदीर में आज की एपिसोड में रूमी अपने कमरे में बैठ के बहुत रो रही होती है और सारी बातें याद आ रही होती हैं। उसे बड़ा अफसोस होता है, लेकिन जिस पे वो कहती है कि मैं क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी रोई जा रही होती है। वहाँ से ज़ायरा आती है और आगे कहती है कि रूमी तुम कल से सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली, सारे तुम्हारे लिए बड़ा परेशान है। जिससे वो कहती है कि सारे मेरी वजह से परेशान ना हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ चुप के बैठी हूँ। तो वो ज़ायरा कहती है कि सारे तुमसे प्यार करते हैं ना, तुम्हें परेशान नहीं देख सकते, इसलिए वो तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं ताकि तुम्हें हर तरह की परेशानी से बचाया जा सके। वो कहती है कि नहीं, मैं यही तो सबसे बड़ी बात है कि सारे मुझसे प्यार करते हैं। इस प्यार ने ही तो मुझे रोक के रखा हुआ है कि मैं उनकी आंखों में आंसू ना दूँ अगर मैं अब एक जगह पे बैठी रहूँ। फिर उसके बाद वो कहती है क्या ज़ारा, क्या तुमने भाभी को माफ़ कर दिया है? ज़ायरा कहती है कि नहीं। तो वो कहती है कि क्या तुम इस मेरी दोस्ती और इस घर की खुशियों की खातिर उसको माफ़ नहीं कर सकती? ज़ारा कहती है कि तुम कितनी अच्छी हो रूमी, तुम्हारा दिल कितना साफ़ है ना कि तुम इस मुसीबत में भी सब घर वालों के बारे में सोच रही हो, अपने बारे में नहीं सोच रही। वो कहती है कि बस मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन किसी ने मुझे सही तरह समझा ही नहीं, सारे ने मुझ पर गलत ही शक किया है, मैं ऐसे ही हूँ। तो वो कहती है कि बड़ी अच्छी बात है। फिर उसके बाद वो ज़ारा कहती है चलो मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ, तुम भी बाहर आओ, सबके दरमियान घुल मिल के बैठो, सारे जो है ना तुम्हारे वो ख्याल करते हैं, तुम्हारी वजह से फ़िक्रमंद हैं सारे। वो कहती है कि हाँ अच्छी बात है। फिर उसके बाद अरसल उसके कमरे में आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक बात कहूँ रूमी, तुम अगर चाहो तो एक काम कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। रूमी कहती है क्या? तो वो कहता है कि सिर्फ एक काम कर दो कि तुम अपने डीएनए टेस्ट करवा लो। वो कहती है कि यही तो एक बात है कि जो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि अगर मैंने इस बात को मान लिया तो सारी ज़िंदगी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगी। वो कहता है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम क्यों इसको इतनी बड़ी बात बना रही है? कहती है नहीं भाई, मैं अपने आप से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूँगी। आप मुझे ये बताएं, आपने क्या हमने भाभी को माफ़ कर दिया है? वो कहता है कि नहीं, मैंने कोई नहीं माफ़ किया उसको, मामा ने मुझे बहुत समझाया, तुम सब ने मुझे बहुत समझाया, इस पर मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं ये घर तो छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अभी इतनी जल्दी हमना को माफ़ नहीं कर सकता, मैं दिल की तरफ से बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ। वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम्हारा दिल अगर नहीं साफ़ हुआ ना तो कोई बात नहीं भाई, ऐसा ऐसा वक्त में आप सब कुछ भूल जाएंगे। फिर वो अरसल कहता है कि तुम एक दफ़ा फिर अपने फ़ैसले में नज़रसानी कर लो रूमी, असद एक अच्छा लड़का है, वो सिर्फ लोगों के बहलावे में आ रहा है। इस पर वो कहती है कि भाई यही तो बात है ना, क्योंकि अगर उसका प्यार इतना कच्चा था कि वो लोगों के बहलावे में आना शुरू हो गया है। वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। माहीन की हालत बड़ी ख़राब होती है, शबाना उसकी दिन रात मेहनत कर रही होती है, खिदमत कर रही होती है, तो उसके ज़हन में वो सारी बातें माहीन के ज़हन में आती हैं जो उसने शबाना के बारे में की थी कि तुम इस 2 टके की लड़की की खातिर मुझे छोड़ रही हो। वो उसे कहती है कि तुम कितनी अच्छी दिल की लड़की हो ना, इस कंडीशन में मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई, उसने मुझे अपने साथ ले जाना गवारा नहीं किया, लेकिन तुम दिन रात मेरी खिदमत में लगी हुई हो। शबाना कहती है कि क्या करूँ, तुम मेरे शोहर नबील की बीवी हो, इसलिए मेरे लिए भी बहुत अहम हो, तुम्हारी सेहत में ही सबकी बेहतरी है, हम सब इस घर में घुल मिल कर रहेंगे, सारे इकट्ठे रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे। माहीन बड़ा रो रही होती है और उससे सारी बातों की माफ़िया मांग रही होती है जो जो उसने कही होती हैं, लेकिन वो कहती है कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है भाभी, आप परेशान ना हो, आप मेरे लिए बहुत एहतराम के काबिल हैं, आप उनकी पहली बीवी हैं, आपका पहला हक़ है उन पर, मैं दूसरी बीवी हूँ, मेरा बाद में है। माहीन कहती है तुम जैसे लोग भी दुनिया में बहुत कम होते हैं जिनके साथ बुरा करते हैं, उन्हीं की वो बाद में इतनी केयर करते हैं। शबाना कहती है चले आप परेशान ना हो, मैं ये सूप किचन में रख के आती हूँ, फिर हम जाए बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। वहीं कहती है हाँ ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में बड़े आंसू होते हैं शर्मिंदगी के।